अदरक और इलायची की हल्की सुगंध मेरे हाथों में पकड़े लगभग खाली गिलास से ऊपर उठ रही थी। ये एक परिचित और सुकून देने वाली खुशबू थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी अंतिमता और भारीपन घुला हुआ था। हमारे चारों ओर हॉस्टल का कॉमन रूम था, जो आमतौर पर आवाजों, हंसी मजाक और आखिरी समय की पढ़ाई की भागदौड़ से भरा रहता था। लेकिन आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। डूबते सूरज की आखिरी किरणों में उड़ती धूल चमक रही थी और उन घिसे पिटे फर्शों तथा फीके पड़ चुके पोस्टरों को रोशन कर रही थी, जो वर्षों से हमारी दीवारों की शोभा बढ़ाते आए थे। मेरे बगल में अजीत अपने ठंडी होती चाय के गिलास के किनारे पर उंगलियां घुमा रहा था। उसकी नजर खिड़की के बाहर कहीं दूर खोई हुई थी, जहां अब खाली पड़े कमरों का दृश्य दिखाई दे रहा था। विश्वास, जो आमतौर पर हम तीनों में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला था, एक पुरानी आराम कुर्सी में ढसा बैठा था। उसके चश्मे पर चाय की भाप की हल्की परत जम गई थी और उसके होठों से एक धीमी सी आह निकल रही थी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हम तीनों एक शांत बंदरगाह में खड़े जहाजों की तरह थे, जो अपने अतीत के नक्शे को आखिरी बार ध्यान से देख रहे थे, ताकि हर याद को दिल में हमेशा के लिए संजो सके, इससे पहले कि हम एक अनजान समुद्र की ओर रवाना हो जाए। आज वही दिन था, आखिरी दिन। आखिरी क्लियरेंस फॉर्म पर आखिरी हस्ताक्षर, प्रोफेसरों को आखिरी अलविदा और उन रास्तों पर आखिरी नजर जिन पर हम हजारों बार चले थे। 4 साल का सफर आज इस एक पल में सिमट आया था, हमारी चाय के कपों की गर्माहट में कैद। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। अजीत ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। जब हम ओरिएंटेशन में खड़े थे और सोच रहे थे कि ये 4 साल हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, और अब हमें जवाब मिल गया है, मैंने अजीत और विश्वास की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। हमारे चाय के कप अब खाली हो चुके थे। कॉमन रूम और अंधेरा होता जा रहा था। परछाइयां लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई लंबी विदाई हो। हमें यह जोर से कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक अनकहा वादा हवा में तैर रहा था। यह अंत नहीं था, यह बस एक नया मोड़ था। कॉलेज पीछे छूट जाएगा, इसके दरवाजे इस अध्याय पर बंद हो जाएंगे, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर बनी दोस्ती, अनगिनत चायों और अंतहीन बातचीतों के बीच बना यह रिश्ता हमेशा हमारे साथ रहेगा। नई जिंदगी के नाम और क्रिस्पी ग्रीन लाइफ के नाम। मैंने अपना चाय का कप जितना ऊंचा उठा सकता था, उठाते हुए कहा, यह क्रिस्पी ग्रीन क्या होता है कुणाल? अजीत ने हैरानी से पूछा। पैसा प्यारे दोस्त, पैसा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो अब हम कमाने वाले हैं, क्योंकि हम तीनों की नौकरी लग चुकी है।